अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान अवैस खान और आप देख रहे हैं द रियलिटी पॉइंट्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो एयरलाइन जो हमें चंद घंटों में एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाता है, आखिर फैक्ट्री के अंदर किस तरह तैयार किया जाता है? या फिर वो हेलीकॉप्टर जो बगैर रनवे के सीधा आसमान पर उड़ जाता है, इसे बनाया कैसे जाता है? और वो बड़े बड़े क्रूज शिप्स जिनके अंदर पूरे शहर आबाद होते हैं, वो आखिर बनते कैसे हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दुनिया की सबसे बड़ी मशीन्स को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्रूज शिप। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बड़े बड़े क्रूज शिप मौजूद हैं जिनके अंदर छोटे छोटे शहर आबाद हो सकते हैं। इनमें सैकड़ों कमरे, थिएटर्स, शॉपिंग मॉल्स और स्विमिंग पूल्स तक शामिल हैं। क्रूज शिप बनाने के लिए सबसे पहले इसका डिज़ाइन कंप्यूटर पर तैयार किया जाता है। फिर स्टील की बड़ी प्लेट्स काटकर इनकी मदद से पूरा ढांचा बनाया जाता है। अंदर बिजली का निज़ाम, वाटर पाइपलाइन और कमरे बिल्कुल इस तरह तैयार किए जाते हैं जैसे एक इमारत बनाई जाती हो। आखिर में इसका छत, इंटीरियर डिज़ाइन और पेंट किया जाता है। फिर इसको पानी में टेस्ट के लिए उतारा जाता है। एक क्रूज शिप बनाने में आमतौर पर 2 से 3 साल लग जाते हैं और ये तैयार होने के बाद तकरीबन 30 से 50 साल तक समंदर में चल सकता है। हेलीकॉप्टर। दोस्तों, हेलीकॉप्टर जदीद दौर की सबसे मुफीद सवारियों में से एक है। ये बगैर रनवे की सीधा ज़मीन से आसमान में उड़ जाता है और ये सब इसके मुनफरिद मैन्युफैक्चरिंग की वजह से मुमकिन होता है। हेलीकॉप्टर बनाने के लिए सबसे पहले मटेरियल कलेक्शन किया जाता है, जिसमें मेटल, फाइबर ग्लास, कार्बन फाइबर और पॉलीमर शामिल होते हैं। ये सब मजबूत होने के साथ साथ हल्के भी होते हैं ताकि हेलीकॉप्टर हवा में आसानी से उड़ सके। हेलीकॉप्टर के ब्लेड फाइबर, ग्लास और स्टील से बनाए जाते हैं ताकि वो न सिर्फ मजबूत बल्कि पायदार भी हो। ये ब्लेड्स ही वो हिस्से हैं जो हेलीकॉप्टर को बगैर रनवे की हवा में उड़ने की ताकत देते हैं। इंजन फिट करने के बाद केबिन में पायलट के लिए कंट्रोल सिस्टम, वायरिंग और जदीद AI सिस्टम लगाए जाते हैं। खैर, आखिर में हेलीकॉप्टर को पेंट करके फ्लाइट के लिए रेडी कर दिया जाता है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि एयरलाइन इंसान की बनाई गई सबसे जदीद ईजाद में से एक है। जहां एक आम गाड़ी को एक शहर से दूसरे शहर जाने में कई दिन लग जाते हैं, वहां जहाज सैकड़ों लोगों को अपने अंदर बैठाकर सिर्फ चंद घंटों में 7 समंदर पार पहुंचा देता है। लेकिन ये जितना बड़ा नज़र आता है तो इसे बनाना इससे भी ज़्यादा मुश्किल और पेचीदा होता है। सबसे पहले इंजीनियर्स जहाज़ का एक डिजिटल स्केच बना देते हैं ताकि इसका डिज़ाइन और स्ट्रक्चर सामने आ सके। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि सिर्फ एक एयरलाइन के अंदर 20 लाख से ज़ायद पार्ट्स होते हैं जिन्हें मिलजुल कर दर्जनों इंजीनियर्स और सैकड़ों वर्कर्स तैयार करते हैं। जहाज़ के आधी से ज़्यादा बॉडी कार्बन फाइबर से तैयार की जाती है, जैसे इसका ढांचा, विंग्स, टेल और कॉकपिट वगैरह। इसके बाद इसका इंजन बनाया जाता है जो टाइटेनियम जैसी मजबूत मटेरियल से तैयार होता है। फिर इसके अंदर व्हील्स और गियर सिस्टम लगाया जाता है जो कि सबसे नाजुक प्रोसेस होता है क्योंकि पूरा जहाज़ इन्हीं पर इन्हिसार होता है। इसके बाद जहाज़ के अंदर मुसाफिरों के लिए नशिस्तें लगाई जाती हैं, एयर बैग इंस्टॉल किए जाते हैं और इलेक्ट्रिक सिस्टम पुट किया जाता है। आखिर में जहाज़ को पेंट किया जाता है और यूँ कई सालों की मेहनत के बाद एक एयरलाइन अपनी टेस्ट फ्लाइट के लिए तैयार होता है। लिमोजीन। दोस्तों, आपने लिमोजीन ज़रूर देखी होगी। ये आम गाड़ियों के मुकाबले में लंबी और लग्जरी होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लिमोजीन असल में एक आम कार को काट कर लंबा करके बनाया जाता है। पहले कार को बीच से काट कर इसके दरमियान स्टील के रॉड लगाए जाते हैं। फिर इन रॉड्स को वेल्ड करके फर्श और छत फिट की जाती है। बाद में अंदर नई नशिस्तें, लग्जरी फीचर्स और इलेक्ट्रिक सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। आखिर में कार को पेंट किया जाता है और यूँ एक आम कार को एक शानदार लिमोजीन में बदल दिया जाता है।
دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور مزید حقیقت پر مبنی کہانیاں اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دی ریئلٹی پوائنٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں ہوں اویس خان، ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔